I'm Vivek Bindra. I'm an international motivation speaker, leadership consultant and a CEO coach. आज मैं वापस आया हूँ on a very powerful topic and today's topic is 3 tips to handle negative emotions. Hey, come on, one more time. 3 tips to handle negative emotions. Emotions बहुत powerful होते हैं. Emotions ही ऐसे हैं जो आदमी को drive करते हैं. Emotions बढ़िया हो गए तो आप performer हो जाएंगे. Emotions खराब हो गए आप parasite बन जाएंगे. एक organization के अंदर एक आदमी performer बनेगा या parasite बनेगा, it depends on the quality of emotions he is able to manage. आज emotions के ऊपर भगवत गीता का पूरा छठा अध्याय इमोशंस के ऊपर दिया हुआ है. इमोशनल इंटेलिजेंस, डैनियल गोलमैन ने किताब दी. दुनिया भर के अंदर इमोशन पर चर्चा की जा रही है. अगर आप इमोशन हैंडल करना सीख गए, आप बहुत तेज आगे निकल जाएंगे. माय फर्स्ट टिप इज सिंपल. एवरी नेगेटिव इंसिडेंट हैज अ पॉजिटिव इंटेंट. एवरी नेगेटिव इंसिडेंट हैज अ पॉजिटिव इंटेंट. सो व्हिच मींस इफ यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट टिप कि हर एक नेगेटिव इंसिडेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटेंट है. सो द न्यू फिलॉसफी इज कंप्लेन इज अ गिफ्ट, नेगेटिव इमोशन इज आल्सो अ गिफ्ट. सिंस कंप्लेन इज अ गिफ्ट and negative emotion is also a gift. Every gift doesn't come wrapped on your way. One more time, every gift doesn't come wrapped on your way. यानी कि हर एक नेगेटिव इमोशन के पीछे कुछ पॉजिटिव था. यानी कि हर एक नेगेटिव इमोशन के पीछे कुछ छुपा हुआ था, वो ढूंढना है आपको. गिफ्ट खाली खूबसूरत डब्बों में नहीं आता है. हर नेगेटिव इमोशन भी एक गिफ्ट की तरह आपके जीवन में आता है. हर नेगेटिव इंसिडेंट भी एक गिफ्ट की तरह आपके जीवन में आता है. हर एक कंप्लेंट भी आपकी लाइफ में एक गिफ्ट की तरह आपके जीवन में आता है. एक ट्रेजेडी भी एक गिफ्ट होती है. हर एक गिफ्ट खूबसूरत डब्बे में नहीं आता है. ढूंढना पड़ेगा कि उसके अंदर गिफ्ट कहां छुपा हुआ था, वो आपको ढूंढ के निकालना है. जैसे ही आप अपने मन को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये आपके लिए गिफ्ट है, नाउ योर माइंड नोज एग्जैक्टली हाउ टू फाइंड आउट गुड इन इट. Because when you change the way you look at the things you look at, they change. When you change the way you look at the things you look at, they change. Now your mind exactly knows what to find out in this incident. Imagine the kind of poor performance you are giving in your life when you are operating at the same level of negative emotion. Imagine you are performing far below your potential. Why? Because you are operating from that same level of existing negative emotion. Imagine if you shift your level of negative emotion into a positive emotion, how much more potential can you explore? आपके पास इतना potential है लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. Why? Because your performance depends on your emotion. आपका performance हो सकता है performer हो जाए, हो सकता है parasite बन जाए, depending on the kind of level on which you are operating. कौन से emotion के level से आप operate कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है. So my question is, what is the real message this negative emotion and negative incident giving to you? Mindset ठीक होता है तो skill set ठीक होता है. It is a belief shifting exercise. इस मॉडल में देखें आप, ये नीचे आपका बिलीफ है, ऊपर आपका बिहेवियर है. नीचे आपका माइंडसेट है, ऊपर आपका स्किल सेट है. अगर नीचे का हिस्सा गहरा, मजबूत और ताकतवर हुआ तो ऊपर का हिस्सा अपने आप ठीक हो जाएगा. इसीलिए नीचे इन्फ्लुएंस करना बहुत महत्वपूर्ण है. Therefore now you need to redevelop your mindset. रीओरिएंट करना बहुत जरूरी है. You have to rethink again about the same emotion. Take a rebirth if you're able to do that. Reinvent करना है, रिफॉर्म करना है, रिफ्रेश करना है, अपने आप को रिवायर्ड करना है. चेंज योरसेल्फ. कम ऑन. एवरी इमोशन हैज अ मैसेज. हे कम ऑन. एवरी इमोशन हैज अ मैसेज. व्हाट मैसेज इज इट गिविंग टू यू? दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. एंड हाउ डू यू शिफ्ट योरसेल्फ ड्यूरिंग दैट टाइम? नाउ आई एम कमिंग टू माय सेकंड पॉइंट. आइडेंटिफाई 3 पॉजिटिव मैसेजेस इन दिस इमोशन. Identify 3 positive messages in this emotion. There is a template in front of you. Write down in this negative incident, what are the 3 important messages is this incident giving to you? Remember my statement, every negative incident has a positive intent. Imagine how powerful you're going to become when you start finding out the greatness in your existing negative incident. If you write down below in the comment box, what are the 3 messages these negative incidents are giving you? What are the 3 messages these negative emotions are giving you? जब आप नीचे लिख पाएंगे ना, लिखने के साथ साथ आप देखेंगे आपकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी एनर्जी में चेंज आ रहा है. समस्या यहाँ आती है कि कुछ लोग मैसेज निकाल पाते हैं, कुछ नहीं निकाल पाते. माय क्वेश्चन इज, हाउ फास्ट आर यू इन आइडेंटिफाइंग योर मैसेज? हाउ फास्ट आर यू इन हैंडलिंग द रियल मैसेज? माय क्वेश्चन इज सिंपल. आप कितनी जल्दी ढूंढ लेते हैं एक पॉजिटिव इंटेंट? आप कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उस पर डिपेंड करेगा आप कितनी जल्दी वापस उठेंगे. माय थर्ड पॉइंट इज वेरी पावरफुल. इट इज अबाउट एक्शन प्लान. इट इज अबाउट मैसिव एक्शन प्लान. सो माय थर्ड पॉइंट is motions in physiology impact the emotions of psychology. One more time.
मोशंस इन फिजियोलॉजी इंपैक्ट द इमोशंस ऑफ साइकोलॉजी। तो इसका अर्थ क्या है? इमोशन तभी ठीक होगा जब मोशन होना शुरू होगा, इसलिए फिजियोलॉजी ठीक होने पे साइकोलॉजी पे इंपैक्ट आता है। साइकोलॉजी फिजियोलॉजी दोनों को ठीक करना जरूरी है, दोनों ठीक हो जाते हैं तो सक्सेस मिलता है। मोशन और इमोशन दोनों को ठीक होना जरूरी है, जब दोनों मिलकर ठीक हो जाते हैं तो सक्सेस मिल जाता है। तो पहले आपने इमोशन पे काम किया, अब आप मोशन पे काम कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जब आपने इमोशन ठीक किया, अब एक्शन लेना जरूरी है। अगर आपने एक्शन लिया तो सेटिस्फैक्शन आएगा। क्या है? अकेले एक्शन से भी काम नहीं चलेगा, परसेप्शन भी ठीक करना होगा। परसेप्शन और एक्शन जब दोनों मिलते हैं तभी सफलता आती है। इसीलिए कह रहे हैं कि फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों मिलना चाहिए। आप परसेप्शन भी ठीक करिए, आप एक्शन भी ठीक करिए। फिजियोलॉजी इमोशन एक्शन का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन, साइकोलॉजी इमोशन परसेप्शन का अर्थ है मानसिक परिवर्तन। ये शारीरिक और मानसिक परिवर्तन जब दोनों जुड़ते हैं तभी सफलता आती है। कई बारी आदमी मन से सोचता रहता है कमरे के अंदर बैठे बैठे इमोशन नेगेटिव ठीक हो जाए। नेगेटिव इमोशन को हैंडल करने के लिए दोनों का परिवर्तन जुड़ना बहुत जरूरी है। ये मेरे को ये जो ट्रेजेडी हुई मुझे क्या 3 चीजें सिखा रही है, ये मेरे साथ दुर्घटना हुई मुझे क्या 3 चीजें सिखा रही है, ये मेरे साथ धोखा हुआ मुझे क्या 3 चीजें सिखा रहा है, ये मेरी बदनामी हुई मुझे क्या 3 चीजें सिखा रही हैं, ये मेरा फेलियर हुआ मुझे क्या 3 चीजें सिखा रही हैं। आपने 3 मैसेज ढूंढे, साइकोलॉजी में शिफ्ट लाया, अब फिजियोलॉजी में शिफ्ट लाएंगे, आप दोनों को मिला देंगे, बहुत जल्दी असर आएगा। इमोशंस को चेंज करने के लिए मेरे 3 टिप्स बड़े पावरफुल हैं। नेगेटिव इमोशंस को आप केवल बैठे बैठे कमरे में हैंडल नहीं कर सकते। आप दुखी बैठे हैं कमरे के अंदर, नेगेटिव इमोशन को ऐसे हैंडल नहीं कर सकते। नेगेटिव इमोशन के लिए आपको ऑपोजिट एक्शंस लेने बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोया हुआ, सुप्तस्य मतलब सोया हुआ, सिंहस्य मतलब शेर, सोया हुआ शेर कभी भी उसके मुख में मृग अपने आप प्रवेश नहीं करता है। सोए हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश नहीं करता, शेर को जागना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, प्रविशन्ति मतलब प्रवेश, अरे ऐसे प्रवेश नहीं करता है। मुखे मृगा, मृग अपने आप आके सिंह के मुख में प्रवेश नहीं कर जाता है, सिंह को जाना पड़ता है उस मृग को पकड़ने के लिए। ठीक उसी प्रकार आप भी एक शेर है। मेरे इन फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी के वीडियोस का फायदा उठाते रहिए। ये फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी जो मैंने क्रिएट करी है उसका आप बेनिफिट जरूर उठाइए, ये वीडियो देखते रहिए। लेकिन अगर आप मेरे साथ 2 दिन के लिए हाई पावर मोटिवेशनल लीडरशिप वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो ओपन हाउस में जरूर आइए। ये प्रोग्राम हम लोग डिजाइन किया है उन लोगों के लिए जो अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप में भी दम है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तो आइएगा जरूर, नहीं तो ये फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी मैं उन सबके लिए बना रहा हूं जो नहीं आ सकते हैं लेकिन दूर दराज से अपने घर में बैठ करके भी इंप्रूव कर सकते हैं। आपकी सफलता ही मेरा लक्ष्य है। आई वांट टू हेल्प यू सक्सीड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। सब्सक्राइब नाउ और इस वीडियो को उस हर आदमी से शेयर करिए जिसको इससे फायदा होने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।